नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट जीके प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस को लगा रहे हैं। आज के टेस्टिस में मॉडर्न हिस्ट्री के आधुनिक इतिहास के प्रश्नों की बात करेंगे। साथ ही में कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स यहाँ पर होने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप पर चले जाना है। यूपीएससी नेट ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर आप लोग जाएंगे तो इस ऐप को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहां पर टेस्टिस वाले सेक्शन में जाने के बाद जितनी भी आपकी हम टेस्टिस को लगा रहे हैं सभी टेस्टिस की पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है। वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि इसी टेस्टिस का पिछली वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 76 क्वेश्चन से बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करेंगे हम 76 क्वेश्चन से। चलिए 76 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की? भाई आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे एवी रामास्वामी के द्वारा की गई थी। एक बार एवी रामास्वामी नायकर के द्वारा दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मराठी समाचार पत्र केसरी जो ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रमुख आलोचक था, किसका संपादन के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा संपादन किया गया था? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नाम से पत्रिका का संपादन किया हुआ था। किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? ऐसे कौन से वकील थे? तो आप कहेंगे यहाँ पर मोतीलाल नेहरू थे, सी राजगोपालाचारी थे और CR ठादास थे। मतलब कि चित्ररंजन दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली जैसे व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत जो है छोड़ दी थी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो ब्रिटिश भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता थी यह किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। ये याद रखना है 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन ठोक दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको थोड़ा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत पर ब्रिटिश विजय से संबंधित युद्धों का सही कालक्रम क्या है? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1700 आप कहेंगे 64 में हुआ, बांडीवास का युद्ध की बात करें 1760 में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 में की गई। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सही है। जितनी भी टेस्टिस हमारी पीडीएफ आपको चाहिए है, टेस्टिस को हम लगा रहे हैं, ये सभी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है यूपीएससी नेट पर। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है ऐप की, वहां से जो है आप लिंक से डाउनलोड करके ऐप को, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप को लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद टेस्टिस वाले सेक्शन में जाएंगे और सभी पीडीएफ आप विद सॉल्यूशन के डाउनलोड कर पाओगे। और प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो, चाहे वो दृष्टि की हो, देह की हो, है ना, संस्कृति की हो, जीएस वर्ड की, सभी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो किस एक्ट में बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कर दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। किस चार्टर एक्ट ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो कंपनी ने चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा, बाकी चार्टर एक्ट 1813 में चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए थे। और 1833 का चार्टर एक्ट आता है, ये चीन और चाय के व्यापार को भी समाप्त यहां पर कर दिया गया था। तो याद रखना है, दोनों ऑप्शन आपको यहां से इंपोर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव से संबंधित है, RC दत्त के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास मुख्यतः किन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास किन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किया गया? ऑप्शन रहेगा थॉमस मनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में कौन सा करेक्ट है? आरक्षित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा, अरे गलत लिखा है। गवर्नर जनरल को 8 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता दी जानी थी, जिसमें से 3 भारतीयों का होना चाहिए था। बिल्कुल बात ठीक कहा गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो जिन्ना ने संयुक्त अंतरिम सरकार के ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो पता होगा ना कब मनाया जाता है? कोई बता सकता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कब की गई थी? कमेंट करके मुझे बताओ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जो कि पहला सही है। दूसरा कहता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। तो भाई गलत है, 3 जून को नहीं की गई थी, बल्कि 16 अगस्त 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 16 अगस्त 1946 को की गई थी। तो आपका ऑप्शन केवल पहला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है।
निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के परिणाम थे? भाई स्वदेशी आंदोलन के परिणाम क्या थे? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्वदेशी आंदोलन परिणाम था, आपके राष्ट्रीय उद्योग परिणाम था, नेशनल कॉलेज कलकत्ता परिणाम था, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी स्थापना स्वदेशी आंदोलन परिणाम नहीं था। तो 1, 3, 4 स्वदेशी आंदोलन के 1905 से संबंधित परिणाम रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से किसने यह घोषणा की, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का जीवन प्राण है? तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अरविंदो घोष के द्वारा की गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का जीवन प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस समाचार पत्र ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन किया? तो आप कहेंगे संध्या नाम से समाचार पत्र था, और यह जो है समाचार पत्र ने, और काल नाम से समाचार पत्र ने, और युगांतर नामक समाचार पत्र ने, तीनों ही समाचार पत्रों के द्वारा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया था। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? इस अधिनियम ने प्रांतों में पूर्णता उत्तरदायी शासन की शुरुआत की। भाई पूर्णता उत्तरदायी शासन की शुरुआत नहीं की, बल्कि प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी। कौन से? द्वैध शासन की शुरुआत की। तो पहला गलत हो गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया था। तो 1919 में नहीं किया था, बल्कि 1935 में केंद्र में आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया था। तो दूसरा वाला भी गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार किया जाए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई, करेक्ट है। तेभागा आंदोलन की बात करें तो 1946 से 1947 तक हुआ था, तो ये गलत हो गया। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में हुआ, ये भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, उसने भारत में पुर्तगालियों के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का स्थान लिया, सही है। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर का रणनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित किया था, ये भी करेक्ट है। तो आपका सी ऑप्शन आएगा। दोनों ऑप्शन आपके अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के बारे में करेक्ट है। सूची 1 में आपके विद्रोही हैं, सूची 2 में कब हुआ इसके बारे में बात की गई है। जैसे पहाड़िया विद्रोह 1778 में हुआ, चुवार विद्रोह 1795 से 1816 के बीच में हुआ, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, कोल विद्रोह 1831 में हुआ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन की प्रकृति निम्नलिखित में से सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आर्य समाज आंदोलन की स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्थापित किया था, इसमें कौन सा वर्णन बिल्कुल करेक्ट किया गया है? स्वरूप में पुनरुत्थानवादी था, लेकिन विषय वस्तु में यह सुधारवादी था। सी ऑप्शन करेक्ट है। किसने भारत में फराजी आंदोलन की शुरुआत की? तो भारत में फराजी आंदोलन की शुरुआत की बात किया है, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन औपनिवेशिक भारत में इलवर्ट बिल विवाद का सबसे अच्छा वर्णन करता है? औपनिवेशिक भारत में इलवर्ट बिल विवाद से संबंधित सबसे अच्छा वर्णन किसका है? तो इसने औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली में नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। इलवर्ट बिल विवाद, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इलवर्ट बिल विवाद आपके 1883 में आप कहेंगे संबंधित है, 1883 में आया था। 1911 में बंगाल विभाजन के निरस्तीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जब 1911 में बंगाल का विभाजन का जो है निरस्त कर दिया गया, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इस निरस्तीकरण का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में के दौरान किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है, निरस्तीकरण के पश्चात बिहार उड़ीसा का बंगाल विलय कर दिया, गलत है। विभाजन के निरस्तीकरण के उपरांत राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, करेक्ट है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत रक्षा अधिनियम 1915 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो भारत में रक्षा अधिनियम 1915 के बारे में, इस अधिनियम केवल प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतों पर लागू था। ब्रिटिश बलूचिस्तान और संथाल परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्र बाहर थे, नहीं, गलत लिखा है। इस अधिनियम ने अधिकारियों को दुश्मन की सहायता करने के संदेह व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया, यहां तक कि कुछ मामले में मृत्युदंड भी निर्धारित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला सिस्टम था, केवल दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित क्रांतिकारी एवं षड्यंत्र से संबंधित घटनाओं पर विचार करें, एक कालक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका अलीपुर षड्यंत्र केस की बात की जाए तो आपके 1908 से संबंधित है। मेरठ षड्यंत्र केस की अगर बात की जाए तो मेरठ षड्यंत्र केस कब से संबंधित है? आप कहेंगे 1929 से संबंधित है। चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड की हत्या की बात की जाए तो 1897 से संबंधित है। और कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र की बात करें तो आपके कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र 1924 से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हालांकि डेटेड लिख दी है, इनको याद कर लीजिएगा।
100 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इसके बारे में कौन सा करेक्ट है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक है। यह अधिवेशन लगभग एक दशक बाद नरम पंथियों और गर्म पंथियों का पुनर्मिलन का प्रतीक था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में ही आपके गर्म दल और आपके ठंडे दल दोनों ही जो है मिल गए थे। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन पे कहेंगे हम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1920 के दशक के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे और विचार थे। तो 1920 के दशक में क्या कहा जा रहा है कि वामपंथी और की मांगे और विचार क्या थे। तो विचार की जाए पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति करना, औपनिवेशिक विरोध और सामाजिक न्याय का समन्वय करना, स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियों दोनों की आलोचना की यहाँ पर व्यवस्था करना। तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1930 के धरासन नामक, कौन सा है, धरासन नामक सत्याग्रह के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है। तो 1930 के धरासन नामक सत्याग्रह के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया जाना था, लेकिन सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में किया गया। गांधी जी स्वस्थ चुनौतियों का सामना कर रहे थे। तो धरासन सत्याग्रह महात्मा गांधी को करना था, हालांकि इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था, क्योंकि महात्मा गांधी 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए थे, ना कि स्वास्थ्य से संबंधित थे। चवनवर्गीय आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह की श्रृंखला अंतिम थी, तो आपका ऑप्शन ये गलत है। इसके बजाय बड़ाला, बॉम्बे, सन्निकट्टा कर्नाटक, उड़ीसा जैसे आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भी हुआ था। तो ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में कौन सा कथन सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आपके ऐतिहासिक योगदान, 1936 में दलित वर्गों के औद्योगिक श्रमिकों के हितों में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों और समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत भारत शुभारंभ किया, करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन आपके डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में करेक्ट है, और दोनों ही ऑप्शन इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस समाचार पत्र प्रकाशन ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में सामूहिक निधि शुरू की थी। तो आप कहेंगे द मॉर्निंग पोस्ट के साथ शुरुआत की गई थी, द मॉर्निंग पोस्ट के साथ शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आता है सूरसेन के संबंध में, सूरसेन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सूरसेन के बारे में, उन्होंने असहयोगी आंदोलन में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। कुछ क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें कभी कैद नहीं किया गया, भाई कैद किया गया था, ये तो गलत लिखा है। उन्होंने 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार पर छापे नेतृत्व किया था, करेक्ट है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन सूरसेन के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बारदौली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई थी। जब बारदौली सत्याग्रह हुआ तो आपके 1928 में महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई थी। तो 1928 में बारदौली का दौरा किया, जो इस कारण का समर्थन करने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय महासचिव के रूप में किसने कार्य किया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, इसके महासचिव कौन थे, आप कही जा रही है एन जी रंगा थे। कौन थे, एन जी रंगा थे। इस शासक ने रणजीत सिंह को लाहौर में गवर्नर नियुक्त किया था। तो आप कहेंगे जमान शाह, जमान शाह के द्वारा रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर अगर की जाए, नई तालीम क्या है, नई तालीम के संबंध पर विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नई तालीम के बारे में, तो नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में बरदा में जाकिर हुसैन समिति के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। नई तालीम का मुख्य विचार था गतिविधि के माध्यम से सीखना। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। निम्नलिखित में से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बीपीए 1878 का प्रकाशन का प्रावधान की विशेषता कौन सी थी। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में जो आया था, उसमें एक प्रावधान था, जिला मजिस्ट्रेट प्रशासकों की जमानत राशि जब्त कर सकते थे। ये सबसे पावरफुल इसमें प्रावधान जो है रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था। प्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा नहीं था। तो भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत ही प्रभाव था। राज्य विलय नीति का अंत किया गया, ये भी प्रभाव था। जातिगत भेदभाव का गहरा होना, ये भी प्रभाव था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये 1857 से संबंधित नहीं था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख व्यक्तित्व वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में पहले बेंच में शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे। केटी तिलंग शामिल थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे, एओ ह्यूम भी शामिल थे, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे सम्मेलन में शामिल थे। आपके याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे और ये उसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर जॉन लीली के वर्ष 1857 के विद्रोह में उपयुक्त वर्णन करता है। तो यहां पर स्वार्थी सिपाही विद्रोह के रूप में इन्होंने जो है वर्णन किया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यक्ति आता है, भूमिका आता है, कौन सा व्यक्ति किस भूमिका से संबंधित है। जैसे बात किया है बहादुर शाह, दिल्ली में नाम मात्र के सम्राट थे। जनरल बख्त खां, दिल्ली में सैन्य कमांडर थे। हेनरी लॉरेंस, ब्रिटिश में लखनऊ में ब्रिटिश निवासी थे। और नाना साहेब कानपुर में पेशवा घोषित किए गए थे। तो ऑप्शन ए रहेगा, सभी ऑप्शन आपके एक दूसरे से सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूना पैक्ट कौन सा है। पूना पैक्ट के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। पूना पैक्ट के बारे में 24 सितंबर 1932 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, बिल्कुल बात ठीक है। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 148 से घटाकर 71 कर दी गई थी। अरे भाई गलत लिखा है, 17 से बढ़ाकर आपकी 841 कर दी गई थी। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सबसे पहले से शुरू करते हुए एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पाइका विद्रोह कब हुआ, तो 1817 में पाइका विद्रोह आपको देखने को मिलता है। रामोशी विद्रोह की बात किया तो 1822 से लेके 1826 में हुआ था। गड़करी विद्रोह की बात की जाए तो 1844 में हुआ। विशाखापत्तनम विद्रोह की बात किया 1827 से लेके 1830 तक रहा है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग विद्रोह हुए हैं, आप इनको डेट वाइज याद कर लो, कभी कभी मिलाने को आते हैं इस तरीके से, सूची 1 और सूची 2 इस तरीके से मिलाने आ जाते हैं। चलिए, एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ वर्ष है, कौन से युद्ध किस वर्ष हुआ है। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया है 1767 से 1769 के बीच में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए 1803 से 1805 में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया है 1817 से 1819 के बीच में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात किया तो 1845 से 46 के बीच में हुआ। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त प्रस्ताव के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगस्त प्रस्ताव के बारे में लॉर्ड बेविल ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा भैया 1940 में आप कहेंगे लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा की गई थी, ना कि बेविल ने। किसने की थी, लॉर्ड जो है लिन लिथगो के द्वारा जो है की गई थी। तो पहला गलत हो गया। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 1857 के विद्रोह की एक दृश्य को दर्शाती 1859 की कलाकृति रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई थी। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है 1859 में लखनऊ की राहत जो है टॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड रिपन के स्थानीय सुशासन संकल्प 1882 के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है। यहाँ पर विचार की जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो इन्होंने स्थानीय निकाय में अधिकांश सदस्य जो है गैर सरकारी नॉन ऑफिशियल अधिमान्यता निर्वाचित होने की सिफारिश की थी, बिल्कुल ठीक है। इसने स्थानीय निकायों की अध्यक्षता गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा की जाने, सरकारी हस्तक्षेप को कम से कम रखने का प्रस्ताव किया था, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। स्थानीय सुशासन का जनक की बात किया तो आपके रिपन को ही माना जाता है, आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीपावली के संदर्भ में विचार करें, दीपावली के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दीपावली के बारे में विचार करना है तो दीपावली को वर्ष 2025 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, बिल्कुल बात ठीक आ गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में परंपराएं, अनुष्ठान और त्योहारों को शामिल किया जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला रहेगा, ए पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां से हम अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, रखना है। बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीजी रामजी अधिनियम 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। तो विचार यहां पर किया जाए, यह अधिनियम राज्यों को बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान 90 दिनों तक काम बंद रहने की सूचना के देने में सक्षम बनाता है, सही है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, करेक्ट है। इस अधिनियम में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त बाकी राज्यों में केंद्र राज्य का संबंध 60-40 अनुपात में वित्त पोषण किए जाने का प्रावधान है, करेक्ट है। आपका डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर बीजी रामजी के बारे में आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शांति अधिनियम 2025 का पूर्ण रूप क्या है। शांति अधिनियम 2025 का भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन अधिनियम, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर शांति अधिनियम 2025 के बारे में सही है। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधेयक संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में कौन सा प्रावधान यहाँ पर शामिल किया गया है। तो बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी गई है, बिल्कुल सही है। बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956, बीमा विनायक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करके 2025 को कर दिया गया है, ये भी करेक्ट है। निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नहीं, निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण की इसमें बात नहीं की गई है, तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। पहली बार बंग दर्शन पत्रिका की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है।
वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन आप कहेंगे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है? तो आप कहेंगे माइकेला बेंथोस। माइकेला बेंथोस जो है व्हील चेयर उपयोगकर्ता है और भारत की या कहेंगे विश्व की पहली अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली व्यक्ति है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन जो COP30 है 2025 के ब्राजील में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे ब्राजील में जो है आयोजन किया गया था, आपका बेलेम में आयोजित किया गया है। ब्राजील के बेलेम में इसका आयोजन किया गया था। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभ्यास रिमूव शक्ति 2025 के बारे में विचार करें, कौन सा सही है? अभ्यास रिमूव शक्ति 2025 यह अभ्यास भारत और किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। बिल्कुल ठीक है। 5वां संस्करण दिसंबर 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। 5वां संस्करण की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे ये आपके 2025 में राजस्थान में किया गया था, ना कि उत्तराखंड में। तो कहां पर किया गया था? राजस्थान में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है LBM-3 M6 मिशन के संबंध पर विचार करें। LBM-3 M6 मिशन के बारे में कौन सा सही है? इस मिशन के तहत लॉन्च किया गया ब्लू वर्ल्ड 6 उपग्रह LBM-3 के द्वारा निचली पृथ्वी कक्षा में रखा गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। बिल्कुल ठीक है। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एक यूरोपीय निजी कंपनी के बीच वाणिज्यिक समझौते का परिणाम है। यह जो मिशन है इसरो की वाणिज्यिक शाखा और अमेरिका की शाखा सम्मेलन ना कि यूरोपीय। तो पहला सही है, केवल दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ तारीख है दूसरी तरफ दिवस है, कौन सा तारीख पर किस दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात की मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे डेट आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट कौन संस्करण जारी करता है? तो ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट की बात की जा रही है, कौन जारी करता है? आप कहेंगे GEO7 के द्वारा जारी की गई है। आपके रखना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में नैरोबी में आयोजित UNEP की 7वें सत्र के दौरान ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट को GEO7 का संस्करण जारी किया गया था। जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण शासन में उनके कार्य के लिए UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता है? आप कहेंगे सुप्रिया साहू के द्वारा जीता गया था। सुप्रिया साहू ने जीता है। भारत के एशियन यूथ पैरा गेम 2025 के प्रदर्शन में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत ने इन खेलों में 102 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, सही है। एशियन यूथ पैरा गेम 2025 का आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब में किया गया था, नहीं गलत है। एशियन यूथ पैरा गेम 2025 का आयोजन दुबई में किया गया था। कहां पर? दुबई में किया गया था, ना कि आपके अबू धाबी में। तो पहला सही था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओमान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओमान के बारे में, ओमान का मुसन्नम प्रायद्वीप होर्मुज जलडमरू के मध्य के किनारे स्थित है, सही है। ओमान का सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे PM मोदी को इथोपिया के ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया और कुवैत के ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। तो ओमान का नहीं है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये आपका कहाँ का? कुवैत देश का है। कहाँ का है? कुवैत देश का है। तो आपका दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, यहीं पर हम फंस जाते हैं। भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त होने वाली पोंडुरु खादी पारंपरिक खादी किस राज्य से संबंधित है? पोंडुरु खादी पारंपरिक रूप से GI टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य का है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिनाका मिसाइल लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट है, किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा संगठन एस्पायर योजना कार्बन समूह है? एस्पायर योजना में कौन कौन से संगठन का समूह है? आपका ऑप्शन कहेगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय का, आप कहेंगे एस्पायर योजना है, न तो नीति आयोग की है ना सिडबी की है। तो केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगाल देश से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में है महासचिव है। निम्नलिखित सैन्य अभ्यास और सहयोगी देशों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात किया है अभ्यास सूर्यकरण। अभ्यास सूर्यकरण जो है आपके भारत नेपाल के बीच में हुआ था, क्या? तो अभ्यास सूर्यकरण की बात की जाए, अभ्यास और सहयोगी देश, तो अभ्यास सूर्यकरण भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। अभ्यास इक्वेरियन की बात किया है, भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच में हुआ है, करेक्ट है। अभ्यास गरुड़ शक्ति की बात की जाए, भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ, किसमें? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, याद रखना है। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड की बात किया है, तो यह भारत और संयुक्त अरब के साथ में हुआ है, करेक्ट है। यहाँ पर तीसरा वाला जो गलत था आपको उसको जरा याद कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 कलवरी श्रेणी में हिस्सा नहीं है? कलवरी श्रेणी में शामिल कौन सी नहीं है? बागसीर है, वागीर है, करंज है। जबकि अरिहंत आपकी भारतीय वायुसेना की पनडुब्बी तो है, लेकिन कलवरी श्रेणी में इसको शामिल नहीं किया गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 में यहाँ विचार करें कौन सा सही है? विश्व असमानता रिपोर्ट के बारे में, भारत में शीर्ष 10% आय अर्जित करने वाले लोग राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। गलत है। यह रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड इक्वालिटी आपके लैब के द्वारा जारी की जाती है, जिसे हम WLL कहते हैं, WIL कहते हैं, रखना है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? भारत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 की थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा देश रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रिलोस समझौते का हिस्सा है? तो रिलोस समझौते का कौन सा देश हिस्सा है? तो आप कहेंगे भारत और रूस समझौते का हिस्सा है। पहला दूसरा सही है। भारत और रूस के बीच में रिलोस समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है? इसके बारे में, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के बारे में, यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। ये गलत लिखा है, भारत की नहीं है। ये हरियाणा ने संतोष ट्रॉफी को सबसे अधिक बार जीती है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। आपकी हरियाणा ने नहीं जीती, जबकि पश्चिम बंगाल के द्वारा सबसे ज्यादा जीता गया है। तो ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विचार करें कौन सा सही है? जिसे PMKVY कहते हैं। तो यहाँ पर विचार किया जाए कि PMKVY की शुरुआत 2015 में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान की जाती है। करेक्ट है। PMKVY 4.0 को कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 से 2026 की अवधि के लिए लागू किया गया है। सही है, तो सी ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। किस देश के पास लगभग 300 बिलियन बैरल विश्व के सबसे बड़े सिद्ध तेल के भंडार स्थित हैं? आप कहेंगे वेनेजुएला के पास स्थित है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया INAS 335 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में डाला गया है। नहीं, ऐसा कोई संबंधित सूचना नहीं है। इस प्रजाति के आगे देखने की क्षमता बहुत उत्कृष्ट होती है, बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। नहीं, अभी हाल ही में बिजली के तारों से यह जो है आपके बहुत ज्यादा इनको प्रभावित किया गया है, तो गलत है। तो आपका ऑप्शन ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। दूसरी बात याद रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गंभीर रूप से क्रिटिकल एंजल्ड की सूची में रखा गया है, न कि लुप्तप्राय सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौद्रिक नीति के संदर्भ में गोल्डीलॉक्स अवधि शब्द किससे संदर्भित है? तो गोल्डीलॉक्स जो अवधि है, कम मुद्रास्फीति और उच्च आर्थिक वृद्धि समेत है, लो इन्फ्लेशन और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन इस टेसिस का आता है, निम्नलिखित हाल ही में समाचारों में रहे गैलेक्सी फ्रॉक्स आकाशगंगा मेढक को किस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख प्रजाति फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है? तो मेथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, केरल में है, कर्नाटक में है, या तमिलनाडु में है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मेथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। आई थिंक आप लोगों को पूरा सेशन पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। साथ में जैसे कि हमने बताया था, आपको किसी भी टेसिस की PDF डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप पर चले जाना है, UPSC नेट पर। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में, और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। PDF के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और सॉल्यूशन भी मिलते हैं, तो दोनों ही चीजें आप अपने अकॉर्डिंग जो है निकलवा सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।